करीबन 6:50 का वक्त हो रहा था। फिर हम लोग तीनों गाड़ी में बैठ के निकल गए। तीनों मतलब मैं, मेरी प्यारी सी बीवी और मेरी प्यारी सी डॉटर। ये आप देख सकते हैं, तीनों का नाम लिया, ये तीनों आपकी खूबसूरत आँखों के सामने हाज़िर हो गए हम। और ये आप सामने देख सकते हैं, दिस इज़ विवांता बाय ताज होटल। ये सेक्टर 21 द्वारका में पड़ता है। इसका भी मैंने ब्रेकफ़ास्ट बफ़े 2 दफ़ा मैं आया हूँ और दोनों बार मैंने शूट किया है। अच्छा लगता है मुझे नई-नई जगह जाते रहना, वीडियो शूट करना। वी हैव एंटर्ड पैसिफिक मॉल पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप फास्टैग से चाहे तो आप अपना जो पार्किंग चार्जेस है दे सकते हैं, और एल्स 50 रुपीज़ है 3 आवर्स के लिए। तो दैट्स ऑल अप टू यू, जैसे भी आप ठीक समझे, मुनासिब समझे दे दीजिए। दिस इज़ द पार्किंग लॉट। उसके बाद गाड़ी लॉक करके, गाड़ी पार्क करके आराम से ज़ियाना को गोदी में लेके, ज़ीनू शी इज़ किसिंग मी एंड मी आई एम किसिंग माई डार्लिंग डॉटर। और ये अच्छा, यहाँ पे ना ये कार वॉशिंग भी है, जिसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आपका 1000 रुपीज़ में हो जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट खैर मॉल्स में तो यही रेट्स होते हैं, देखिए। उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से हम लोग जाएंगे अभी सेकंड फ्लोर पे, एंड ये अभी हम P2 पे हैं आई थिंक। तो नेक्स्ट फ्लोर पे अब हम जा रहे हैं। ये ज़ियाना और मैं, हम लोग साथ में ऐसी मस्तियाँ करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ज़ियाना साथ में ना बनी लेके आई है एक छोटा सा, ये हमेशा अक्सर टॉय लेके आती रहती है। अच्छा, ये जहाँ हम जा रहे हैं उसका बैनर भी लगा हुआ है बाहर, दैट्स नाइस। अब यहाँ से हम फूड कोर्ट की तरफ दाखिल होंगे। 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पे बारबेक्यू नेशन का वीडियो शूट करने आया था। मैं तो घुमक्कड़ हूँ भैया, मेरे को तो अच्छा लगता है घूमना फिरना यहाँ वहाँ। ये फूड कोर्ट है, इसका नाम है द सॉल्ट। यकीनन आप यहाँ पे कभी ना कभी आए होंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको टोपी पहना के और तिलक के साथ आपका स्वागत किया जाता है। मेरे को याद है, मैं दिसंबर में पिछले साल 2025 में मैं यहाँ पे आया था, करीबन 6-7 माह पहले। आज मैं फिर आया हूँ। लास्ट टाइम आई केम फॉर लंच एंड टुडे आई एम ओवर हियर फॉर द डिनर बफे। नॉट बफे एग्जैक्टली, डिनर राजस्थानी थाली। बफ़े कहना ठीक नहीं होगा ना, बफ़े, क्योंकि टेक्निकली थाली एंड बफ़े में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हालांकि अनलिमिटेड फूड दोनों में सर्व किया जाता है। वहाँ पे एसी चल रहा था तो पहले हम वहाँ बैठे थे, फिर वाइफ कहती यहाँ बैठ जाते हैं। ये इनका स्टाफ है। जैसे ही आप आएंगे ना, ये गीत से, संगीत से आपका स्वागत करते हैं। और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। बैठने की व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बाहर से लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं। इनका मेन्यू क्या है, प्राइस क्या है, कितना % GST लगेगा, मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसे आप पॉज करके देख लीजिए। वैसे टेबल पे आने वाली हर एक डिश का नाम और मैं आपके सामने रखूँगा। आप ये टाइमिंग्स भी देख सकते हैं। दोपहर में 12 से 3 है, शाम को 7 से 11 बजे तक का है। तो हम लोग तो 7 सवा 7 ही पहुँच गए थे, और उस समय भी थोड़े लोग आए हुए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वी माइट बी द फर्स्ट वन टू एंटर, बट हमसे पहले भी लोग खैर दाखिल हो रखे थे। यहाँ पे ये झूला सा भी बनाया हुआ है, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। या माई फैमिली सिटिंग ओवर हेयर। सामने आप देख ही सकते हैं, रजवाड़ा भोग लिखा हुआ है। इनकी सिटिंग 2 किस्म की होगी, एक तो ये बाहर थी और एक ये अंदर इंटीरियर सिटिंग भी है। यहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टी थी तो इट वाज ऑल दिस कंप्लीट एरिया वाज रिजर्व्ड, वरना आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। हम तो खैर लास्ट टाइम भी बाहर ही बैठे थे, आज भी बाहर ही बैठे हैं आराम से। एयर कंडीशनर दोनों तरफ है, सर्विस आपको दोनों एक समान ही मिलनी है दोनों जगह। चाहे आप यहाँ बैठ जाइए, ये थोड़ा कोना कोपचा हो गया जैसे कपल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपके हाथ वॉश करवाए जाते हैं। ये आपको एक थोड़ा सा राजा महाराजा टाइप वाली फीलिंग दी जाती है। यहाँ पे जोधपुरी लस्सी है, इसका मूल्य 81 रुपीज़ है। ये और लास्ट में पान आएगा, गुंडी पान उसका नाम है। वो दोनों थाली के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उसका सेपरेट चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये मिंट चटनी हो गई, लहसुन चटनी हो गई, मिर्च वाली चटनी हो गई, और साथ में कुकुम्बर सैलड हो गया। ये आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रेड पकौड़ा, ये मज़ेदार था। वाइट ढोकला भी है, वो ठीक था, ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा सही था। ये दाल भाटी चूरमा आ चुका है। ये पंचकुटी दाल है, साथ में भाटी हो गई है, चूरमा है, और ये देसी घी आपके लिए डालते हैं इस पर। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार लगता है मुझे। जब मेरे को अच्छे से याद है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब खाने में उतना स्वाद मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन दिस टाइम इट वाज़ रियली गुड। ये पिकल डाल रहे हैं, साथ में प्याज हो गया, ये ठेचा हो गया। ये महाराष्ट्र में बहुत खाया मैंने। आई वॉज इन महाराष्ट्र फॉर लाइक 6 ईयर्स, वहाँ पे बहुत खाया था मैंने हॉस्टल्स में। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से हुई है, महाराष्ट्र से। उसके बाद ये फिर बाकी नेक्स्ट आइटम आपको दिखाते हैं। ये टिंडोला की सब्ज़ी है। नेक्स्ट दिस इज़ पनीर अचारी इसका नाम था। एंड व्हाट डू वी हैव हेयर, ये गट्टे की सब्ज़ी हो गई, एंड फिर ये आलू की सब्ज़ी आ जाएगी। 4 किस्म की सब्जियां हैं। एन नंबर ऑफ़ सर्विंग आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड फूड है यहाँ पे। ये फ्लैट ब्रेड्स आ चुकी हैं, ये रोटी है इस तरीके से। उसके ऊपर आप घी लगवा लीजिए, चाहे मक्खन लगवा दीजिए। ये पराठा आ चुका है, ये रोटला आ चुका है, और इस पे ये अभी भाई साहब जो है घी डाल रहे हैं। फिर आप मक्खन भी डलवा सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। ये दाल आ चुकी है, और साथ में ये कढ़ी है। कई लोग कढ़ी भी बहुत शौक से खाते हैं ना, कढ़ी और चावल। अच्छा, इससे याद है, चावल और साथ में क्या बोलते हैं, खिचड़ी, वो भी आ जाएगी। ये चाट हो गया, समोसा चाट था, ये भी सही था। ये ज़ियाना छोटी चेयर पे बैठी है, देखो बच्चों की जो हाई चेयर होती है ना। उसके बाद उनको भी, अच्छा 4 साल से छोटे बच्चों तक का निःशुल्क है, तो मतलब ज़ियाना का कोई चार्ज हमने पे नहीं किया। और ये आपको बेवरेज में ये लस्सी मिलेगी। अब ये लस्सी का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पूछना भूल गया, अनलिमिटेड मिलेगी या क्या, या लिमिटेड है। फिर ज़ियाना कह रही थी वो सामने वाले झूले पर मुझे बैठ के झूलना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, झुलवा देंगे। ये फिर मीठे में स्वीट कस्टर्ड हो गया आपके लिए, और साथ में मूँग दाल का हलवा है। मूँग दाल का हलवा भी ठीक था, और स्वीट कस्टर्ड जो था वो तो
खैर मतलब बहुत ही मज़े का लग रहा था मेरे को। देन ऑलमोस्ट द थाली इज़ ऑलमोस्ट डन। ये आप देख सकते हैं। ज़ियाना देखो कितने प्यार से अपने रैबिट को खिला रही है। ये रैबिट को ये उड़ा भी रखा है और ये कुछ ऑर्नामेंट भी पहना हुआ है ज़ियाना ने उसको। गर्ल चाइल्ड है, बच्चियाँ तो इनकी तो अलग ही चीज़ होती है, बिल्कुल प्यारी प्यारी। फादर के लिए तो खैर एक डॉटर मतलब बहुत ही स्पेशल होती है। ये दाल बाटी चूरमा आ चुका है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस जैसा मैंने कहा ये स्टीम राइस और साथ में खिचड़ी भी है, आप ले सकते हैं। मैंने बाद में थोड़े से चावल लिए थे, खिचड़ी नहीं खाई मैंने। ये मालपुआ आ गया, साथ में इसके ऊपर आप रबड़ी की सर्विंग करवा सकते हैं, रबड़ी डलवा सकते हैं। बोलते बोलते हुए देखो मुंह में पानी आ रहा है। ये मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ, ये राजस्थानी टोपी में। ये फिर मेरी प्यारी सी बेटी है, ये कह रही थी पापा मैं आपको मैजिक दिखाऊं। मैंने बोला दिखाओ ना बेटा। फिर कहती इसको इस तरीके से रख दिया उसने अपने रैबिट को ना इस टोपी में। ये पनीर की सब्ज़ी है, ये मज़ेदार थी। ये मैंने सेकंड सर्विंग भी मंगवाई थी। और फिर हमारे टेबल पे टिश्यू पेपर खत्म हो गए थे, तो सर्वर साहब ने साइड वाले टेबल से हमारे पास ला के रख दिए थे। बिकॉज बच्चे के साथ थोड़े टिश्यू पेपर ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना, बच्चे गंदगी ज़्यादा करते हैं। ज़ियाना फिर कही थी पापा देखो मैम मुझे ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना सिखाती है। मैंने कहा ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच मुझे दिखाने के लिए। बच्चों को खैर मोटिवेट करना पड़ता है ना। ये फिर फ्रूट कस्टर्ड हो गया। इसकी भी हमने दो सर्विंग मंगवाई थी मैंने और मेरी वाइफ ने, मज़ेदार थी। ये अभी फिनिश हो गया। अभी मैं फिर दोबारा सर्वर साहब से कहा कि प्लीज़ ये और लेके आएँ। माई वाइफ शी आल्सो वांटेड दिस। मैंने कहा ठीक है जी, आपके लिए भी मंगवा देते हैं, दोनों खाते हैं आराम से दबा के। जब पैसे दिए हैं तो दबा के खाओ। ये फिर भाई साहब थे वो डाल रहे थे, मैंने बोला जी अच्छे से डालो जी, बिल्कुल भर दो, कुछ नहीं सोचना आपने, बाकी आइटम नहीं ले रहा मैं। ये मज़ेदार लगा मुझे। पनीर की सब्ज़ी वॉज रियली नाइस, मालपुआ भी अच्छा था और ये फ्रूट कस्टर्ड भी अच्छा था। सारी चीज़ें अच्छी थी। निराश मतलब ऐसा किसी खाने ने निराश नहीं किया। किसी खाने से मेरे को किसी भी चीज़ के स्वाद से कोई शिकायत नहीं, मैं आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूँ। बट जो चीज़ अच्छी है उसको थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा आपके सामने रख रहा हूँ। ये फ्रूट कस्टर्ड मैं एंजॉय कर रहा था फ्रंट कैमरा से। मैंने बोला थोड़ा सा इस तरीके से भी शूट किया जाए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं गुंडी पान, ये 40 रुपीज़ है शायद। देन नेक्स्ट कम्स द बिल। नाउ वी वर डन विद द मील्स। ये आप बिल देख सकते हैं 1150 रुपये था, 1153। लेकिन डाइन आउट से पे कीजिएगा। अगर आप वैसे बुकिंग करके आएंगे तो 15% है। मैंने बुकिंग नहीं की थी तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ और कैसे पैसे बचेंगे। पहले तो आप 10% ऑफ़ लगा दीजिए वॉक इन ऑफ़र पे, या फिर आप पहले से करके आएँ तो और अच्छी बात है, 15% ऑफ़। इसके बाद क्या है, अब आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। पहले तो आप ये देख लो, ये है अप्लाई बैंक ऑफर्स एंड कूपन। तो यहाँ पे फ्लैट 150 ये कूपन है, ये लगाती है आपके 150 रुपये और इसमें माइनस हो जाएंगे। तो ये 888 का हो गया। अभी ये डाइन आउट कैश जो होता है 48 रुपीज़, ये भी मैंने अप्लाई कर दिया तो 844 है, लेकिन थोड़ी कन्वीनियंस फी लग के इट इज़ 874। 30 रुपये इन्होंने ये लगा देते हैं, बट दैट्स ओके। 874 मतलब 440 रुपये एक आदमी का। बस फिर खान पान के बाद दोबारा वो आपके हैंड वॉश करवाते हैं इस तरीके से। वो मेरी प्यारी सी वाइफ के हो रहे थे, मेरी प्यारी सी बेटी के हो रहे हैं। मैंने तो टिश्यू पेपर से ही वॉश कर लिए थे, इट वॉज ओके ओके। ये मैंने पेमेंट मेरी पूरी कर दी है। फिर मैंने सर्वर साहब को दिखा दिया, वो फ़ोटो लेते हैं अक्सर अगर आप डाइन आउट के थ्रू पेमेंट करते हैं। उसके बाद वी वर डन विद द मील्स एंड द पेमेंट एंड एवरीथिंग वाज डन। थैंक गॉड इट वाज ऑल डन सो नाइसली। बिकॉज कई बार ज़ियाना ना वो राजस्थानी खाना नहीं खाती, फिर वो दुखी करती है हमको। ये मुखवास खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से निकल रहा था मैं पिज़्ज़ा हट पे, तो मेरे को ये नया नया पता चला है। नेक्स्ट मैं किसी पिज़्ज़ा हट का आउटलेट पे विजिट करूँगा और वहाँ पे 6 कोर्स मील 200 रुपये का है। मैंने बोला दैट्स रियली नाइस यार। उसके बाद वी केम टू द पार्किंग लॉट, जहाँ पे साड़ी गड्डी खड़ी हुई थी, वहाँ पे हम आ चुके हैं। गाड़ी को करते हैं अनलॉक, दरवाज़ा खोलते हैं, एसी चलाते हैं, बीवी बच्चों को बिठाते हैं और फिर अपना घर की तरफ रवानगी हो जाएगी। और तो खैर क्या ही करना है बस। तो ये मेरी फैमिली आ चुकी है प्यार से। इनके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, इनको बिठा देते हैं। जीनू ने टच वुड आज बिल्कुल तंग नहीं किया। मैं बहुत डरते डरते आता हूँ एक्चुअली, बच्ची ना बहुत खून पी जाती मेरा। ये फिर वो क्या बोलते हैं, फास्टैग मेरा काम नहीं कर रहा था इनके पास, पता नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है जी पैसे ले लो आप। ये इन्होंने रिसीट दे दी थी। 1 घंटे में हमने एंट्री और एग्जिट दोनों हो गया था, 58 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। फिर बस गाड़ी से बैठ के सॉरी घर पे आ रहे थे, तो मैंने बोला रास्ते में ना पेट्रोल पंप पड़ता है सेक्टर 9 में सिंगला के पास। मैंने बोला पेट्रोल भरवाए। मेरे साले साहब ने कहा आप रेगुलर पेट्रोल मत भरवाइए, अब ना जो हाई स्पीड वाला है वो भरवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। 200 रुपये का फ़र्क आया। ये 109 का है, रेगुलर वाला आपका 102 को पड़ता है। बट मैंने बोला आपसे यही डलवाएंगे। मैंने ट्रिप कर दिया, 0 कर दिया। मैं अपना जो है माइलेज भी चेक करता रहूँगा, बिकॉज खबरों देख के अब ना टेंशन ही होती रहती है गाड़ी की माइलेज को लेकर के, पेट्रोल में जो चेंजेस आए हैं। फिर रास्ते में ज़ियाना कहती पापा मेरे को आइसक्रीम कब खाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा। उनको लिए 10 रुपये का ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिला दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय, टेक